भैया जी, मुझे ये जाननी थी कि भारत बचाओ आंदोलन का क्या उद्देश्य है। जी। तो भारत बचाओ आंदोलन ये इसलिए भारत में चलाया जा रहा है ताकि आपको पता होगा कि भारत में इतनी समस्याएं इतनी विकृति जो है फैल चुकी है पूरे भारत देश में। और ये आज की समस्या नहीं है, ये भारत में लगभग लगभग 100 150 200 सालों से ये समस्याएं पनप रही हैं। और इसके पीछे भारत के जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने भी, जैसे कि आप जानते होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, अंबेडकर, ऐसे फूले पेरियार, ऐसे महान क्रांतिकारियों ने अपने जो है जान को समर्पित कर दिया इस देश के लिए। तो कहीं ना कहीं वो भी इसी आंदोलन को लेकर चल रहे थे। जैसे कि स्वदेशी की अगर मैं बात करूं तो आप जानते होंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, उन्होंने कितना बड़ा स्वदेशी आंदोलन चलाया। और 1920 में उनकी जब मृत्यु हुई और उसके बाद उनकी झांकी निकली, तो कितनी बड़ी भारत दुनिया की सबसे बड़े जो है झांकी निकली गई, इतना लोग किसी की मृत्यु में आया नहीं। तो ये तो एक अलग बात थी। अब इसको क्यों चला रहे हैं वो उस पर मैं आता हूँ। तो इसको चलाने का उद्देश्य ये है कि भारत में जो लूट हो रही है विदेशी कंपनियों द्वारा, या भारत के जो नेताओं के द्वारा, या भारत के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा, तो मेन चीज़ क्या है, ये सब जनता के नौकर हैं और जनता इनको सैलरी देती है। और ये जो है जनता का जो है काम करने के लिए ये सिस्टम पूरा बनाया गया है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो लोकतंत्र के रूप में जो काम कर रहे हैं, ये जनता पर इतना बुरी तरीके से जो है अत्याचार कर रहे हैं और जनता की जो लूट कर रहे हैं। अभी यहाँ क्या है, इस सिस्टम में ऐसा है कि जनता मालिक है, जनता क्या है, मालिक है। और ये जो अधिकारी कर्मचारी जो हैं ये सब नौकर हैं, क्योंकि ये वेतन लेते हैं और जो वेतन लेता है वो नौकर होता है, और जो सैलरी देता है वो क्या होता है, वो जो है मालिक होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सैलरी जाती कहाँ से। ये सैलरी सब टैक्स, जो जनता है भारत की, ये टैक्स के रूप में सब जो है पे करती है। और वो सब पैसा जो भारत की संचित निधि में जमा होता है, और वहाँ से जो है सभी की सैलरी, सभी के जो डेवलपमेंट्स, जो भारत में डेवलपमेंट्स होते हैं, चाहे पोर्ट्स बनना हो, चाहे रोड्स बनने हो, चाहे जो भी हो, तो टैक्स का पैसा संचित निधि से जो है सरकार अलर्ट करके, और ये बजट के माध्यम से जो है विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से पूरे देश में वितरित करती है। तो ये एक अहम मुद्दा है। तो ये जो करप्शन हो रहा है, हम उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि गरीब आदमी को कितना सताया जा रहा है, उसका हक नहीं मिल रहा। दूसरी बात ये है कि जल, जमीन, जंगल, इन पर पूरी तरीके से सरकार ने जो है इतना बुरा हाल कर दिया है कि जहाँ भी जाओ आप, जहाँ भी देखो, पेड़ कितने बड़े लेवल पर कट रहे हैं। और इसको जो है, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, वो सब विदेशी कंपनियों को जो है सरकार जंगलों को सौंप देती है। तो वहाँ पर पेड़ कट रहे हैं, और कुछ पेड़ जो काटे जा रहे हैं वो जो है डेवलपमेंट के नाम पर काटे जा रहे हैं। जैसे अभी अंडमान में आप देख रहे होंगे, अंडमान निकोबार में बहुत बड़े लेवल पर सरकार अडानी को दे दिया हुआ टेंडर, वहाँ पर कटाई करवा रही है पेड़ों की। और एक कंपनी है हमारे भारत में, ITC, वो जो है पेड़ों की कटाई करती है, जंगलों की कटाई करती है। जो क्या करती है, वो काम ये करती है कि जो आप सिगरेट पीते हैं, ITC के जो सिगरेट होते हैं वो जो है सिगरेट बनाती है। तो एक बड़ा पूरा पेड़, बहुत तगड़ा जो है पेड़ पूरा कट जाए, तो उसमें 500 सिगरेट का कागज़ बनता है। उससे सबसे बड़े लेवल पर पेड़ कटने के बाद कागज़ ही बनता है, तो इसलिए जो है काटा जाता है। इसके अलावा रोड्स वगैरह जो डेवलपमेंट प्लान होते हैं जो सरकार के, उसमें भी जो है इसको प्लान किया जाता है, वहाँ पर भी ये भेजा जाता है। ये जो है वहाँ पर भी जो है पेड़ वगैरह काटे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गरीबी की समस्या, भुखमरी, बेरोजगारी, ये जो भारत के 7 डेवलपमेंट गोल हैं, ये जो है पूरे नहीं हो पा रहे। और इन्होंने गोल तो सेट कर दिए, लेकिन ये अचीव नहीं हो पाएंगे। इनका सपना है जो भारत को विश्व गुरु बनाने का 2047 में। मैं तो कह रहा हूँ 2057 में भी नहीं बन पाएगा इस तरीके से अगर लुटाई होगी तो। और अभी क्या है ना कि आज से 10 साल पहले देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो कर्ज था भारत पर, वो 153 लाख करोड़ के समथिंग था। और आज देश पर जो है कर्ज देखा जाए तो 253 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो चुका है। और वो सब जो है विदेशी जो कंपनियों में, विदेशी बैंकों में, भारत के भ्रष्टाचार नेताओं ने, लूटखोरों ने यहाँ से पैसा यहाँ से उगाकर, लूट कर, और जो है विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में डॉलर जो है बढ़ता जा रहा है और रुपया गिरता जा रहा है। ये कई बार मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि डॉलर डी डॉलराइजेशन नहीं हो रहा है, रुपया जो है हमारा मूल्य का अब जो हमारा रुपया है उसका अवमूल्यन हो रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है कि भारत का जो व्यापार है उसमें हमें हर साल जो है ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ता है। इस साल भी भारत का
हर साल जो है लगभग 100 से 125 जो लाख करोड़ रुपए जो हमें जो है ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ता है लगभग। इस साल भी हमने 120 लाख करोड़ रुपए जो है विदेश से लेकर के जो है ट्रेड डेफिसिट भरा है, और ऐसा हम हर साल करते हैं। तो जब हमें हमारा सामान बिक रहा है जो है, बेचने पर हमें जो है चीज़ें फ़ायदा नहीं हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, तो हम उस व्यापार को क्यों कर रहे हैं? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 5 साल के लिए इस व्यापार को रोक दिया जाए और बंद इकोनॉमी हो जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। या फिर इसको धीरे धीरे करके इस कर्ज को कम किया जाए, और ये जो डी-डॉलराइजेशन हो रहा है तभी ये जो है सक्सेस हो पाएगा। तो ये बहुत बड़े हमारे एम है, और हमारा सपना वही है जो शहीदों का सपना था। तो स्वदेशी को जो है भारत में प्रमोट करना, इसके अलावा जो है गरीबों को हक दिलाना, और भारत को जो आज़ाद कराने के जो शहीदों के जो सपने थे उनको साकार करने के लिए जो है हम इस भारत बचाओ आंदोलन को चला रहे हैं। तो यही हमारा जो है प्रयास है, और यही आंदोलन है, और यही अभियान है। तो फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।